हेलो दोस्तों भारत के सबसे बड़े किंग्स की हमारी सीरीज के दूसरे भाग में हम आए हैं आपके सामने वीर महान प्रशासनिक कौशल से भरपूर मराठा एम्पायर के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित इस वीडियो को लेकर। उन्हें अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है और आज भी उनके कारनामों की कहानियां लोक कथाओं के हिस्से के रूप में सुनाई जाती है। दोस्तों, वीर शिवाजी का जन्म फरवरी 19 1630 को महाराष्ट्र के पूना डिस्ट्रिक्ट के शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। उनके माता पिता का नाम जीजाबाई एवं शाहजी भोसले था। शिवाजी विशेष रूप से अपनी मां के बहुत करीब थे, जिन्होंने उनमें सही और गलत और हिंदू धर्म की सख्त समझ पैदा की थी। उनके जन्म के समय 1630 में भारत उत्तर में मुगल, दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा में मुस्लिम सुल्तानों के मुस्लिम शासन के अधीन था। शिवाजी ने बीजापुर की गिरती आदिल शाही सल्तनत से एक क्षेत्र बनाया। यह अंततः मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति बना। शिवाजी अपनी इनोवेटिव सैन्य रणनीति के लिए जाने जाते हैं, जो कि अधिक शक्तिशाली दुश्मनों को हराने के लिए भूगोल, गति और आश्चर्य जैसे रणनीतिक कारकों का लाभ उठाते हुए गैर पारंपरिक तरीकों से केंद्रित थी। उन्होंने 1645 में मात्र 16 साल की उम्र में बीजापुर सल्तनत में तोड़ना किले पर हमला करके और कब्जा करके अपनी पहली सैन्य विजय हासिल करी। इसके बाद अन्य किलों यानी चाकन, कोंडाना और राजगढ़ पर विजय प्राप्त करी। उनकी बढ़ती शक्ति के डर से मोहम्मद आदिल शाह ने उनके पिता को कैद कर लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी विजय की रफ्तार थोड़ी रोक दी और 1653 या 1655 में अपने पिता की रिहाई तक एक मजबूत सेना बनाई। जब 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने उन्हें हराने के लिए अफजल खान के नेतृत्व में 20,000 की सेना भेजी, तो शिवाजी ने डरने का नाटक करते हुए सेना बल को कठिन पहाड़ी इलाकों में ले गए और फिर एक बैठक में अफजल खान को मार डाला। दोस्तों, रातों रात शिवाजी बीजापुर सेना के घोड़ों, बंदूकों और गोला बारूदों के साथ एक दुर्जय सरदार बन गए थे। इसके बाद मोहम्मद आदिल शाह ने जनरल रुस्तम जमान की कमान में एक बड़ी सेना भेजी, जिसने कोल्हापुर की लड़ाई में शिवाजी का सामना किया। शिवाजी ने फिर से रणनीतिक युद्ध में जीत हासिल करी, जिससे जनरल को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। मोहम्मद आदिल शाह को आखिरकार जीत तब मिली जब उनके सेनापति सिद्दी जौहर ने 22 सितंबर 1960 को पनहाला किले की सफलतापूर्वक घेराबंदी करी। बाद में 1673 में शिवाजी ने पनहाल के किले में फिर से कब्जा जमा लिया। दोस्तों, शिवाजी की बढ़ती ताकत से चिंतित होकर मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्षिण के अपने वायसराय को उनके खिलाफ मार्च करने का आदेश दिया। शिवाजी ने आधी रात को वायसराय के शिविर के भीतर एक साहसी छापा मारा और जवाबी कार्रवाई की। वायसराय ने एक हाथ की उंगली खो दी और उनका बेटा मारा गया, जिससे उसे अपनी सेना वापस ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, औरंगजेब इस तरह की चुनौती को नजरअंदाज नहीं कर सका और उसने अपने सबसे प्रमुख सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को एक विशाल सेना के मुखिया के रूप में लड़ाई के लिए भेजा, जिसकी संख्या लगभग 1 लाख बताई गई थी। इतनी बड़ी सेना के सामने शिवाजी को शांति के लिए और इस बात पर सहमत होने के लिए मजबूर किया गया कि वह और उनका बेटा औपचारिक रूप से मुगल जागीरदार के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए आगरा में औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होंगे। दोस्तों, शिवाजी 23 किले सौंपने और मुगल साम्राज्य को मुआवजे के रूप में 4 लाख की राशि देने पर सहमत हो गए। औरंगजेब ने अफगानिस्तान में मुगल साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करने की बात की, लेकिन उनके साथ किए गए व्यवहार से वे बेहद आहत हुए और नाराज होकर दरबार से बाहर चले गए। इसी के चलते आगरा में अपनी मातृभूमि से सैकड़ों मील दूर शिवाजी और उनके बेटे को जबरन घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन शिवाजी कहाँ चुप रहने वाले थे। निडर शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और तपस्या के रूप में गरीबों में बांटने के लिए मिठाइयों से भरा विशाल टोकरियां भेजना शुरू कर दिया। ये एक चाल थी और 17 अगस्त 1966 को वह और उनका बेटा स्वयं अपने रक्षकों को इन टोकरियों में लेकर इस हाउस अरेस्ट को चकमा देकर बाहर आ गए। दोस्तों, इस अत्यधिक रोमांचक प्रकरण ने जैसे भारतीय इतिहास की दशा बदल दी। शिवाजी के अनुयायियों ने उनका अपने नेता के रूप में वापस से स्वागत किया और 2 वर्षों के भीतर उन्होंने न केवल सभी खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीत लिया, बल्कि अपने क्षेत्र का विस्तार भी किया। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सुधारों की स्थापना करी।
दोस्तों, अपने कौशल दिमाग के चलते शिवाजी ने नौसैनिक बल का निर्माण भी शुरू किया। वे अपने समय के पहले भारतीय शासक थे जिसने अपनी समुद्री शक्ति का उपयोग व्यापार के साथ साथ रक्षा के लिए भी किया। इसी के चलते शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। जून 6 सन 1674 की गर्मियों में शिवाजी ने स्वयं ही एक स्वतंत्र संप्रभु के रूप में बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक किया, जिसमें उनके सपोर्टर्स की रजामंदी भी ऑफ कोर्स शामिल थी। उनके राज्याभिषेक से मराठा साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत हुई। दबे कुचले हिंदू बहुमत ने उन्हें अपना नेता मान लिया। उन्होंने 8 मंत्रियों की कैबिनेट के माध्यम से 6 वर्षों तक अपने क्षेत्र पर शासन किया। दोस्तों, उन्होंने छत्रपति यानी सर्वोपरि संप्रभु, शक्करता मतलब एक युग के संस्थापक, क्षत्रिय कुलवंत यानी क्षत्रियों के प्रमुख, और हैंदव धर्मोद्धारक जिसका अर्थ है हिंदू धर्म की पवित्रता को ऊपर उठाने वाला जैसी कई उपाधियां धारण की। दोस्तों, राज्याभिषेक के बाद शिवाजी के निर्देशों के तहत मराठों ने हिंदू संप्रभुता के तहत अधिकांश दक्कन राज्य को मजबूत करने के लिए आक्रामक विजय प्रयास शुरू किए। उसने खानदेश, बीजापुर, कारवार, कोलकापुर, जंजीरा, रामनगर और बेलगाम पर विजय प्राप्त करी। उसने आदिलशाही शासकों द्वारा नियंत्रित वेल्लोर और जिंजी के किलों पर भी कब्जा कर लिया। दोस्तों, हालांकि शिवाजी स्वयं एक कट्टर हिंदू थे, पर उन्होंने अपने शासन में सभी धर्मों को बढ़ावा दिया। उनकी प्रशासनिक नीतियां मानवीय थीं और उन्होंने अपने शासन में महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया। वह जातिगत भेदभाव के सख्त खिलाफ थे और अपने दरबार में सभी जाति के लोगों को नियुक्त करते थे। उन्होंने किसानों और राज्य के बीच बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करने और निर्माताओं और उत्पादकों से सीधे रेवेन्यू एकत्र करने के लिए रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं के साथ अष्टप्रधान परिषद 16वीं शताब्दी में 8 मंत्रियों की एक कैबिनेट की अवधारणा पेश की। दोस्तों, पेचिश या डायसेंट्री की बीमारी से काफी समय तक पीड़ित होने के बाद 3 अप्रैल सन 1980 को रायगढ़ किले में 52 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी और उनकी तीसरी पत्नी सोयराबाई के बीच उनके 10 वर्षीय बेटे राजा राम की ओर से उत्तराधिकार का संघर्ष पैदा हो गया। 20 जून 1680 को संभाजी ने युवा राजा राम को गद्दी से उतार दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठे। उनकी मृत्यु के बाद मराठा गौरव में भारी गिरावट आई। दोस्तों, राष्ट्र के निर्माण के कार्यों के लिए उन्हें भविष्य में सभी पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। हालांकि इसे युवा माधवराव पेशवा ने पुनः प्राप्त किया और मराठा गौरव को फिर से विस्तार किया। फ्रेंड्स, ये थी वीर शिवाजी को हमारी छोटी सी भेंट। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे सीरीज के अगले भाग में। तब तक के लिए प्रणाम।